यूहन्ना का सुसमाचार पद संख्या 7 वचन संख्या 37 और 38 यानी कि जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37-38। उसी तरीके से यूहन्ना का सुसमाचार पद संख्या 4 और वचन संख्या 14 में यानी कि जॉन 4:14 में पवित्र परमेश्वर हम सब मनुष्य जाति को अपने आत्मा में से पिलाने के लिए वचन देते हैं। उस वचन में कहा गया है, जो कोई प्यासा है मेरे पास में आओ पियो, मैं अपने जीवन के जल में से तुमको सेत में पिलाऊंगा। जो कोई मेरे पास आकर पिएगा उसको फिर कोई प्यास ना लगेगा। जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वो फिर भूखा ना होगा। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, हम आपको आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पिलाने के और संतुष्टि देने के लिए प्रत्येक मनुष्य को निमंत्रण देते हैं। आपके निमंत्रण को हम स्वागत करते हुए, हे ईश्वर, आपके आत्मा में से अभी पीने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे बीच में रहकर हमें अपनी आत्मा से भरने की कृपा करें। हम विनती करते हैं आपके पुत्र यीशु के नाम पर, आमीन। पवित्र आत्मा यानी कि पुत्र का आत्मा, पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक रूप है। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक स्वभाव है। पवित्र आत्मा एक ऐसी आत्मा है जिसने इस दुनिया में पाप पर विजय प्राप्त किया है। पवित्र आत्मा का कई सारे नाम बाइबल में दिया गया है, जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार 14 और 16 में सहायक का आत्मा नाम दिया गया है। उसी तरीके से परिचरित 1 और 8 में सामर्थ के आत्मा के नाम दिया गया है। उसी तरीके से यूहन्ना 16 और 13 में सत्य की आत्मा का नाम दिया गया है। इसी तरीके से परमेश्वर का बहुत सारे इस पवित्र आत्मा का नाम दिया गया है, जैसे कि सांत्वना दाता, परामर्श दाता, बुद्धि दाता, मुक्ति दाता, क्षमा दाता। ये सब पवित्र आत्मा का नाम हमें अपने पवित्र कर्ता बाइबल में मिलता है। पवित्र आत्मा का कई सारा रूप दर्शाया गया है, जैसे कि कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का दर्शाया गया है, जल के रूप में दर्शाया गया है, अग्नि यानी आग के रूप में पवित्र आत्मा का रूप दर्शाया गया है। उसी तरीके से होली मास यानी कि होली मिसा बलि में, यूखारिस्टिक प्रेयर में रोटी के रूप में पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है। आज पवित्र आत्मा हमें बदलने के लिए बुलाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति 1 में, जब ये पृथ्वी सुनसान थी, इस पृथ्वी में कोई जीवन नहीं था, कोई प्राण नहीं था, पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी का कोई अर्थ नहीं था, कोई महत्व नहीं था। परमेश्वर ने अपने आत्मा के जरिए इस पृथ्वी को बदला। इस पृथ्वी में परमेश्वर ने प्राण को स्थापना किया, आत्मा को स्थापना किया, और इस पृथ्वी में हर एक जीव को परमेश्वर ने उत्पन्न करके इस पृथ्वी के रूप को नया कर दिया। पृथ्वी चहकने लगी, महकने लगी, बहकने लगी, और सृष्टिकर्ता स्वयं पृथ्वी के चहकने, बहकने, महकने से दीवाने हो गए। ईश्वर ने इस पृथ्वी के प्रेम में अपने आप को स्वर्ग में से मनुष्य के रूप लेकर उतर कर इसकी पृथ्वी को और नया बनाने के लिए अपने लहू दे दिया। आज परमेश्वर हम सबको नया बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं। आज परमेश्वर हम सबको बदलने के लिए निमंत्रण देते हैं। आज हमारा जीवन भी बेडौल और अर्थहीन है। हमारा जीवन में कोई शांति, सुख और समृद्धि नहीं है। आज परमेश्वर यूहन्ना का प्रकाशन ग्रंथ 21:3-4-5 में प्रभु कहता है, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारा जीवन को परिवर्तन करूंगा, नया कर दूंगा, तुम्हारे आंखों में से आंसू को पोंछ डालूंगा। आज हम प्रत्येक मनुष्य को पवित्र आत्मा से पिलाकर परिवर्तन करने के लिए प्रभु हमको निमंत्रण देता है। इसीलिए मेरे लोग, अगर आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो हम दुखी इंसान हैं, हम एक अर्थहीन जीवन जी रहे हैं, हम समस्या का जीवन जी रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन, हमारा परिवार, हमारे भविष्य कोई इसका मतलब नहीं है अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं।
अगर हम पवित्र आत्मा में से नहीं पिया है, पवित्र आत्मा को नहीं ढूंढा है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में हमने महत्व नहीं दिया है, तो हमारा जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मेरे लोग, आज परमेश्वर आप पर हमको नया बनाना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, और परमेश्वर आप पर हमको एक नया भविष्य देना चाहता है, उसकी आत्मा में से पिलाकर। इसीलिए कहता है कि प्रभु आओ, मैं तुमको सहायता करूँगा। इसीलिए सहायक की आत्मा, सामर्थ की आत्मा और एक सत्य के आत्मा नाम दिया गया है। Show